कथावाचक, जिनकी हम कथा सुनते हैं, जिनके विचारों को हम आत्मसात करते हैं, जिनको पूछते हैं, ऐसे कई कथावाचक, कई संत, कई महात्मा हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी, जिनके प्रवचन को सुनकर अपने जीवन में आत्मसात करके लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लोग कहते हैं कि अगर हमें किसी भी महात्मा की संगत मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाए, और लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी महात्मा की हमको सेवा करने मिल जाए या हम अपने बच्चों को उनकी सेवा में भेजें तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसी चीजें हम सबके मन मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। हर कोई कथावाचक, संत, महात्मा को भगवान का दर्जा देता है, लेकिन प्रश्न ये है कि वो हमारी इस कसौटी पे कहाँ तक खरे उतरते हैं। दोस्तों, राम कुमार ने यही सोचकर अपनी फूल सी कोमल नाबालिग बच्ची को कथावाचक के चरणों में सेवा के लिए भेजा ताकि उस लड़की का जीवन संवर जाए। जीवन संवरा भी, लेकिन किसका? कथावाचक का। वो नाबालिग लड़की जो सेवा के लिए आई थी, कथावाचक के भोग विलास की वस्तु बन के रह गई। जिंदगी बदली उस नाबालिग बच्चे की, लेकिन एक बहुत प्यारी जिंदगी जो उसके बाप ने सोची थी, वो जिंदगी ना होके एक नरक की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है बिहार के दरभंगा जिले के कथावाचक श्रवण महाराज की, जिन पे आरोप है कि उसने एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया, उसको शादी का झांसा दिया और गर्भपात भी कराया। लक्ष्मी जब उस कथावाचक महाराज के पास गई तो वो बहुत खुश थी, प्रफुल्लित थी। वो ये सोचती थी कि अब मैंने सब कुछ पा लिया है, मेरा ये नया संसार है और यही मुझे जीना और मरना है। कम उम्र नाबालिग बच्ची धीरे धीरे कथावाचक श्रवण के मोह जाल में फंसती गई और उसको अपना सर्वस्व, अपना पति मान बैठी। कथावाचक ने भी देर नहीं की, तुरंत गंधर्व विवाह किया उस बच्ची के साथ और उसे ये यकीन दिलाया कि तू मेरी पत्नी है। और गंधर्व विवाह के बाद एक पति पत्नी के तरीके से दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन ये बात उस आश्रम के उस कमरे से बाहर नहीं गई। लगातार हर रात वो राक्षस वैसी उसका रेप करता और वो नाबालिग उसे अपने पति का अधिकार समझती रही। धीरे धीरे 1 साल का वक्त गुजर गया। बीच में ऐसे 1-2 मौके आए जब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। उसने उस कथावाचक पे सामाजिक रूप से शादी करने का दबाव डाला। कथावाचक ने उसे बहला फुसलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। सोचिए उस मासूम सी बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उसका गर्भपात हुआ। फिर भी वो इस झांसे में रही। कुछ दिनों बाद, 2 गर्भपात के बाद, जब उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसकी माँ ने देखा, समझा और अपनी बेटी से प्रश्न किए। यहाँ वो कथावाचक श्रवण महाराज के लगातार दिए गए झांसों से तंग आ गई थी और उसकी शारीरिक हालत भी टूटती जा रही थी। उसने रोते रोते अपना सारा हाल अपनी माँ को कह डाला। उसकी माँ तो अचंभित हो गई। बोले, हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी, अपनी फूल जैसी कोमल बच्ची को उनको ये सौंपा था कि वो मेरी बच्ची की जिंदगी बनाएंगे, उन्हें तो मेरी बच्ची की जिंदगी नरक से बदतर बना दी। तुरंत वो माँ उस बच्ची को लेके महिला थाने पहुंची। वहाँ उसने तुरंत रिपोर्ट लिखवाई श्रवण महाराज उर्फ श्रवण दास एवं रामदास उर्फ मौनी महाराज के खिलाफ। पुलिस ने इन दोनों को नामजद आरोपी बनाया और दोनों की तलाश शुरू की। अभी हम महिला थाना में आए हैं और ये जो VIP रोड पे मौनी बाबा का जो आश्रम है उसमें श्रवण दास जी कथावाचक हैं, जिन्होंने मेरे साथ शादी किया मंदिर पे 29 नवंबर 2024 को। उन्होंने बोला कि सामाजिक विवाह बाद में करेंगे क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो, ठीक है। हम लोग टाइम को मतलब मैनेज किया जाता था कि चलो आज होगा कल होगा। फिर इन्होंने लोग पलटी मार लिए, बोले 25 लाख रुपया ले लो और बात को ख़त्म कर दो। सिर्फ पैसा ले लेके मैनेज होने का मामला चल रहा था। हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ ये लोग, और हम लोग को थोड़ा डर भी है क्योंकि ये लोग थोड़े पावरमैन हैं कि प्रशासन मैनेज कर लेंगे, हम लोग ये वो कर लेंगे, तो ये सब चीज़ होता था। बट आज 3 दिसंबर 2025 है और बाबा ने टाइम दिया था कि हम लोग बात करेंगे आपसी में सहमति से। बट जब मेरे पेरेंट्स सब आए बात करने के लिए तो ये लोग नहीं आए। तब हम लोग ने प्रशासन को कॉल किया, वो आए और बोले अभी हम महिला थाना में हैं, अभी हम आवेदन देंगे। तो शादी जो किए थे, कब शादी किए थे? 29 नवंबर 2024 रात को 9 बजे मौनी बाबा का VIP रोड लहरियासराय आश्रम रूम के अंदर शादी हुआ था। बोला गया था इस बात को बाहर नहीं निकालने। अच्छा। हम सामाजिक विवाह अच्छे से करेंगे। यहाँ पर ये दोनों सातिर व्यक्ति जो महाराज बनने का ढोंग कर रहे थे, धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे थे और इस तरीके का कांड कर रहे थे, उन्होंने अग्रिम याचिका के लिए अपना आवेदन लगाया। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अग्रिम जमानत पे सुनवाई नहीं हो पाई और श्रवण महाराज और श्रवण दास गिरफ्तार हो गया। जैसे वो गिरफ्तार हुआ, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई। उसे न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जी क्या कुछ कहना चाहिएगा? गिरफ्तारी हुई है, सभी लोगों को इसमें बाबा भी शामिल थे क्या? नहीं, बाबा नहीं है शामिल, मोनी बाबा का भी नाम आ रहा है। गलत साजिश के तहत फंसाया जा रहा 4 महीना आप वहाँ रहने की बात आ रही है लक्ष्मी सागर में। है। 4 महीना नहीं, सिर्फ 6 दिन हम रहे। बाबा नहीं है शामिल, मोनी बाबा का भी नाम आ रहा है। गलत साजिश के तहत फंसाया जा रहा 4 महीना आप वहाँ रहने की बात आ रही है लक्ष्मी सागर में। है। 4 महीना नहीं, सिर्फ 6 दिन हम रहे। आज जो व्यापार दर्ज हुआ था और SIT बनाया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में, और आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष जो उन्होंने सूचना के आधार पर कार्रवाई किया, गिरफ्तारी हुआ। क्या इसमें आगे क्या होता है सर? जैसे अभी गिरफ्तारी हुआ, पूछताछ करेगा, फिर जो अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे, सबूत आएंगे, उसके ऊपर आगे कार्रवाई किया जाएगा। दूसरे आरोपी की पत्तासाजी हो रही है, लेकिन प्रश्न ये है, हम सबकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे पाखंडियों पे क्या सिर्फ जेल या छोटे से पास्को एक्ट या लंबे समय तक गर्भपात का आरोप, रेप का आरोप उस लड़की की जिंदगी को ठीक कर देगा? उसके इस कृत्य से कितने सारे लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंची है, क्या वो ठीक हो पाएगी? और क्या अब लक्ष्मी जैसी और लड़कियां किसी और कथावाचक के पास अपनी जिंदगी संवारने जाएंगी? ऐसे कई अनगिनत प्रश्न हैं जिनके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे न्यूज को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ T20 से पढ़िए।